औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है मंदरज ज़ैल नातक अदाद को अशारी अदाद में तब्दील कीजिए, यानी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स चेंज्ड इनटू डेसिमल नंबर्स। यानी हमने रैशनल नंबर्स यानी जो नातक अदाद हैं उनको हमने अशारी अदाद में चेंज करना है, डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो करते हैं। पहला पार्ट ये है पार्ट 1, 17/25। तो ये इधर करते हैं नीचे। 17 को हम बीच में रखेंगे और 25 से डिवाइड करेंगे। तो ये 17 25 से छोटा है, इसलिए इधर ज़ीरो लगाएंगे और आगे पॉइंट लगाएंगे और एक पॉइंट इधर लगाएंगे और एक ज़ीरो आगे डाल देंगे। तो अब ये हो गया 170। तो अब हम 25 का टेबल पढ़ेंगे जो कि 170 तक रहे या इससे कम रहे, इससे ऊपर ना जाए। तो करते हैं इसको। 25 को 6 से करें तो ये आ जाएगा 150। तो 150 जो है 170 से कम है, तो 170 से 150 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। इधर माइनस का निशान लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है। आगे एक ज़ीरो और बढ़ा देते हैं क्योंकि 20 जो है ये 25 से कम है, तो इधर ज़ीरो बढ़ाया, इधर भी बढ़ा दिया। अब 25 का टेबल हम पढ़ेंगे 8 दफ़ा। 25 मल्टीप्लाई बाई 8 ये आ जाएगा 200। तो इस तरह 200 में से 200 निकालेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इस तरह हमारा ये जो है ना, हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दिया है और इसका आंसर आ गया है 0.68। यानी ये एक टर्मिनेटिंग इसका आंसर है, जो कि पॉइंट के बाद हम आसानी से इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। इधर लाइन लगा देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन इससे लैदा रहे। तो ये अब हम पार्ट 2 करेंगे। ये कर लिया हमने, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब आगे मज़ीद करते हैं। 19/4। 19 जो 4 से बड़ा है तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा मुख्तलिफ है उससे। तो 19 को इस अंदर रखेंगे ये डिवाइडर के निशान के और 4 से करेंगे। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 4s are 16। तो ये 19 में से 16 निकलेगा तो आ जाएगा 3। अब 3 4 से छोटा है, इसलिए इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, इधर एक ज़ीरो लगा देंगे। तो ज़ीरो को नीचे लाएंगे तो 3 के साथ ज़ीरो लगेगा, 30 आ जाएगा। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 7 दफ़ा। 4 7s are 28। तो 30 में से 28 निकलेगा 2 आ जाएगा। अब मज़ीद एक ज़ीरो इधर लगाएंगे, एक इधर लगाया ज़ीरो और नीचे ज़ीरो लगा देंगे, उधर नहीं लगना था। अच्छा, 4 5s are 20। तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.75। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग आंसर है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही अदद आते हैं। तो इस तरह ये भी हमने 19/4 को फ्रैक्शन को भी हमने डेसिमल में चेंज कर दिया है। अब आगे करते हैं। पार्ट नंबर 3 करेंगे। ये है 57/8। इसको करेंगे। 57 को बीच में रखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। 8 7s are 56। 57 में से 56 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। अब ये 1 जो है ये 8 से छोटा है, इसलिए हम इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर पॉइंट और इधर एक ज़ीरो लगाएंगे और इधर भी वही ज़ीरो इधर लगा देंगे। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा और 10 में से 8 निकलेगा 2 आ जाएगा। फिर एक ज़ीरो इधर लगा देंगे, ज़रूरत के मुताबिक ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे, वही ज़ीरो इधर भी लगेगा। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16। अब 20 में से 16 निकलेगा तो 4 आ जाएगा। फिर एक ज़ीरो इधर बढ़ाया, इधर भी ज़ीरो लगा दिया, तो 8 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। 5
8040 आ गया। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। ये भी जो है ना एक टर्मिनेटिंग आंसर है। 1 1 to 5 पॉइंट के बाद जो है ना कोई भी जो डिजिट है वो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे ये 125 नहीं पढ़ेंगे, 1 to 5 पढ़ेंगे इसको। अब आगे हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तो वो इधर करते हैं पार्ट नंबर 4। ये है 205/18। तो 205 बीच में लिखेंगे और 18 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 18 1s are 18 और 20 में से 18 निकला 2 आ गया। अब आगे हम इधर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 2 छोटा है, 18 नहीं बल्कि सॉरी ये 5 नीचे आएगा। इधर पॉइंट अभी नहीं लगेगा, ये 5 नीचे आ गया। तो फिर 18 1s are 18। तो 25 में से 18 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 18 से छोटा है तो इसलिए इधर भी पॉइंट लगाएंगे, इधर भी लगा देंगे पॉइंट और इधर एक ज़ीरो लगा देंगे। ये ज़ीरो नीचे आ जाएगा। अब 18 को हम करेंगे 4 दफ़ा करें तो फिर 72 बढ़ जाता है। तो इसको करेंगे 3 दफ़ा। 18 3s are 54। तो 70 में से 54 निकालेंगे। 10 में से 1 कैरी लिया, 10 में से 4 निकला तो 6 आ गया। और ये 6 इधर, 6 में से 5 निकला 1 आ गया। अब इधर एक ज़ीरो लगाएंगे, इधर भी ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि 16 80 से कम था इसलिए ज़ीरो लगाया तो 160 हो गया। अब इसका हम टेबल पढ़ेंगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 को। तो ये आ जाएगा 144। 144 ये करके देख लेते हैं। कैलकुलेट्स 18 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 144 ही आएगा। तो 10 में से 4 निकला 6 आ गया, इधर 5 में से 4 निकला 1 आ गया, 16 आ जाएगा। फिर इधर ज़ीरो लगाया, एक ज़ीरो इधर लगा दिया। फिर 8 से ही करेंगे तो 144 आएगा। तो फिर 16 आ जाएगा। फिर ज़ीरो लगाएंगे तो फिर 160। फिर 8 से करेंगे तो 144 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 16 ही आएगा। फिर ज़ीरो लगा दें, फिर इधर ज़ीरो लगाया तो 8 से करेंगे 144 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 16 ही। तो इस तरह 100 ये चलता ही रहेगा। तो बुक के मुताबिक हम इसको ना राउंड ऑफ कर देंगे। ये 11.3888 है। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 है ना, इधर अगर इधर होता 4 तो फिर इसमें नहीं जमा होना था कुछ भी। लेकिन 5 या इससे ऊपर हो तो फिर वो राउंड ऑफ करें तो जो उससे पहला डिजिट होता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। तो इस तरह ये 8 ख़त्म कर देंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आंसर 11.3889। ये आ गया हमारा आंसर। ये भी हल हो गया। ये भी आपको समझ आ चुकी, यानी इसको हमने डेसिमल में चेंज कर दिया फ्रैक्शन को। अब आगे करते हैं मज़ीद पार्ट्स जो रहते हैं इनके। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5 जो कि है 5/8। तो 5 को बीच में रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 5 8 से छोटा है इसलिए ज़ीरो लगाया और पॉइंट लगाया, इधर भी पॉइंट लगाया, इधर भी ज़ीरो लगाया। 5 6 are 48। तो 50 में से 48 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इधर ज़ीरो लगाएंगे, इधर भी ज़ीरो लगाया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। 20 में 16 निकला तो 4 आ गया। अब इधर ज़ीरो लगाया, एक ज़ीरो इधर लगाया और अब 5 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। 40 - 40 ज़ीरो आ जाएगा।
तो इस तरह ये भी हमारा एक टर्मिनेटिंग आंसर है 0.625। तो ये 5 और 8 को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो करते हैं। वो है 25/38। तो इसको करते हैं। 25 8 से छोटा है, 38 से छोटा है, तो 25 को बीच में रखेंगे और 38 से करेंगे डिवाइड। तो ये 25 छोटा 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, इधर भी पॉइंट आएगा और 0 आ जाएगा। फिर हम इसको करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 को। कैलकुलेटर से मदद ले लेते हैं। 38 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 228। तो इसको माइनस करेंगे। 250 में से 228 को माइनस किया तो आ जाएगा 22। हाँ, इधर हमने 6 से किया, 22 आ गया। इधर 0 बढ़ा दिया, इधर भी 0 बढ़ा दिया। हाँ, 0 बढ़ा। अब ये 220 आ गया, तो हम 38 को 5 से कर सकते हैं। मेरा ख्याल 5 से आ जाएगा। 38 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 190। 5 इधर लिखेंगे तो 190 आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे। 220 में से 0 आ गया, ये इधर से कैरी 12 में से 9 निकला तो 3 आ गया। अब इधर भी 0 लगाएंगे, इधर भी 0 लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 300। अब इसको करेंगे हम 7 से करेंगे 38 को। 38 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाएगा 266। तो इधर से कैरी लेते हुए इधर 10 हो जाएगा। 10 में 6 निकला 4 आ गया, इधर 9 रह गया, 9 में 6 निकला 3 आ गया। तो अब इधर 0 लगाएंगे, एक 0 इधर लगा दिया, 340 हो गया। अब हम इसको करेंगे, ये हमने इसको 7 से कर लिया था। अब हम इसको करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। 38 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आएगा 304। ये आ गया। अब इसको 10 में से 4 निकला, 6 आ गया, इधर 3 है, 3 आ गया। फिर 0 इधर लगाया, इधर भी 0 लगा दिया, तो 360 हो गया। इसको अब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 38 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 342। अब 10 में से 2 निकलेगा 8 आ जाएगा, 5 में से 4 निकला 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये मैंने इसको 9 से किया था, इधर 9 लिख दिया मैंने। तो ये आंसर जो है ना, ये चलता ही रहेगा इस तरह। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका आंसर ये लिखते हैं 0.6579। बुक में भी ऐसे ही लिखा है। तो 25/38 को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ज़ैल में दर्ज किए हुए कौन से जुमले दुरुस्त हैं या गलत निशानदेही करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी दुरुस्त हैं और कौन सी गलत। मैंने ये फिल कर दिया है पहले ही, तो आपको अब समझा देते हैं थोड़ा सा। 2/3 एक गैर नातक अदद है, यानी उसने कहा है कि 2/3 एक इरेशनल नंबर है। ये गलत है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। इसको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, लिखा हुआ है P/Q की शक्ल में, इसलिए ये गैर नातक नहीं बल्कि नातक अदद है। तो ये उसका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो वो इधर मैंने गलत लिख दिया है। आगे पाई एक गैर नातक अदद है, ये वाकई एक गैर नातक अदद है, यानी P/Q की शक्ल में इसे हम नहीं लिख सकते, तो ये दुरुस्त है, ये ट्रू है।
आगे 1/9 एक गैर तामपज़ीर अदद है। 1/9 जो है ये वाकई गैर तामपज़ीर अदद है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग अदद है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 1 डिवाइड बाय 9 तो ये आ जाता है 0 1 1 1 चलता ही जाएगा, यानी ये गैर नातक गैर तामपज़ीर अदद है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये दुरुस्त है, ये मैंने दुरुस्त लिख दिया। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मसला है, ये जो क्वेश्चन है ना ये उर्दू की बुक में ऐसे ही है, लेकिन इंग्लिश की बुक में इधर टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है। तो वो अगर टर्मिनेटिंग लिखें तो फिर तो गलत इसका जवाब बनता है, फॉल्स बनता है। लेकिन जो मैंने उर्दू की बुक से लिखा है तो उसके मुताबिक ये दुरुस्त बनेगा। अब आगे पार्ट नंबर 4 करते हैं। 3/4 एक इख्तिताम पज़ीर अदद है, तो इसको भी कैलकुलेटर से करके देखते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 4 तो ये इसका आंसर है 0.75 आंसर आता है। तो ये एक टर्मिनेटिंग है, दुरुस्त है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। 4 और 5 एक तकरारी कसर है, ये गलत है। इसका आंसर आता है, ये मैंने लिख दिया 0.8, यानी ये रिक्योरिंग नहीं, ये बार बार नहीं आ रहा, और नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं, ये टर्मिनेटिंग है। और जो उसने पूछा है तकरारी कसर वो नहीं है, क्योंकि ये एक ही दफ़ा आया है, 0 के बाद 8 बार बार नहीं आ रहा। तो इसलिए जो उसने कहा है, जो उसकी स्टेटमेंट है, उसके लिहाज से ये गलत है। इसका दुरुस्त जवाब है 0.8। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।